Hello friends, wish you very good morning to all of you. Today we are going to learn again about preposition and I'll also give you some questions related to the preposition. दोस्तों आज हम प्रीपोजिशन को फिर से पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एट, इन, ऑन का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। साथ ही कुछ चैप्टर्स हम आपको ऐसे भी इसमें जोड़ेंगे जिससे आप अपने घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम कम समय में अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, प्रीपोजिशन की क्लासेस लगातार हम आपको दे रहे हैं, बैक टू बैक कई सारे वीडियोस दे चुके हैं। इसके साथ साथ अन्य क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं, जैसे मैथमेटिक्स की क्लास दी जा रही है और जल्द ही हम आपको फिजिक्स, हिंदी और भी अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस देंगे। लगातार इंग्लिश के लिए जो है कि डीडीएस ग्रुप जाना माना संस्थान आपके जौनपुर का है और लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है। हज़ारों बच्चे यहाँ से सफल होकर के अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टेड हैं। जल्द ही उनके फीडबैक भी एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने आएगा कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इस समय कहाँ पर प्लेस्ड हैं, डीडीएस ने किस तरह से उन्हें मोटिवेशन दिया, किस तरह से वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए और डीडीएस का रोल क्या है उनकी लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर शुरू करते हैं प्रीपोजिशन की बात और बिना समय गंवाए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। उस प्रीपोजिशन में हम सबसे पहले सीखते हैं कि हम एट, ऑन, इन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हम देख रहे हैं कि एट का इस्तेमाल हम कई सारे एक्सप्रेशंस में भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जब कभी भी हम इन शब्दों को देखेंगे कहीं तो तुरंत हमारा दिमाग ऑर्डर करना चाहिए कि हम यहाँ एट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जब कभी भी नाइट, द वीकेंड, क्रिसमस, द सेम टाइम, प्रेजेंट जैसे वर्ड्स आए तो हमेशा उसके पहले हम एट लगाते हैं। किस तरह से लगाते हैं देखिए, हमारे राइट साइड कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट, नाइट के पहले हमने क्या लगा दिया, एट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, आई डोंट यूजुअली वर्क, फिर देखिए एट द वीकेंड, वीकेंड के जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, एट लगा हुआ है। द क्रिसमस की बात की जा रही है तो फिर उसके एग्जाम्पल भी हमारे सामने हैं, आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस। नेक्स्ट, हम जब कभी भी एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो हम ज़रूर आपको बता दें कि इन शब्दों के जस्ट पहले हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वी फिनिश्ड द टेस्ट एट द सेम टाइम, सेम टाइम के पहले हम देख रहे हैं कि एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। ही इज़ नॉट होम एट प्रेजेंट, प्रेजेंट के पहले भी हमने क्या किया, प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसके पहले भी हम एट के बारे में जान चुके हैं और हम उसी क्रम में कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर हम कभी भी एट, इन, ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे के क्रम में हम सीखेंगे। साथ ही ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे इंग्लिश पीपल होते हैं जो अक्सर वीकेंड और क्रिसमस जैसे टाइमिंग के लिए हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। सो हम आगे के लेसन में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस जैसे शब्दों के साथ ऑन, इन, एट का यूज़ नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस जैसे शब्दों के साथ हम कहीं भी इन, ऑन, एट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने वहाँ पर कट का भी एक निशान लगा दिया है जिससे आपको आसानी हो कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, हम देख सकते हैं और आप रीड आउट भी कर सकते हैं। अक्सर हम स्पोकन में इस तरह की गलतियां करते हैं। एक मैंने कोडेड लाइन कर दी कि जब भी कभी हम स्पोकन स्टूडेंट्स को देखते हैं तो ऑलमोस्ट वो इस तरह की गलतियां कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे, ना दोहराएंगे। लास्ट, नेक्स्ट, एवरी,
दिस जैसे शब्दों के पहले कहीं भी कभी भी हम इन, ऑन, एट का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए I went to London last June। अब आप देखिए यहाँ पर कहीं भी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन जहाँ लास्ट नहीं होगा और जून की ही बात की जाए तो वहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ लास्ट वर्ड आया है इस वजह से हम कहीं भी इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ ब्रैकेट में भी आपको दिखाया। He is coming back next Tuesday। अब देखिए नेक्स्ट ट्यूसडे की बात की गई तो हमने कहीं भी ऑन का इस्तेमाल नहीं किया। अगर यहाँ पे सिर्फ ट्यूसडे की बात की जाती तो वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करते। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। आई गो होम एवरी स्टार। तो हम देख रहे हैं कि जब भी एवरी स्टार्स की बात की जा रही है तो वहाँ पर हम कहीं एट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जबकि एवरी हटा दिया जाए, एस्टर्स की बात ही की जाए तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल हमारे पास है वी शैल कॉल यू दिस इवनिंग। अब देखिए इवनिंग के पहले दिस लगा हुआ है इसलिए हमने इनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस जैसे वर्ड्स के पहले कभी भी ऑन, इन, एट का यूज़ नहीं करते हैं। अक्सर वन डे एग्जामिनेशन में हमारी बहुत बड़ी परेशानी हो जाते हैं और हमारे नंबर माइनस करा देते हैं। तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कराएं चैनल को, साथ में खुद भी करें। और आप सब्सक्राइब करें ना करें, इस चैनल के माध्यम से आप पर डे कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं और इसे ज़रूर देखें और सीखें। आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और नहीं अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ना करें, इससे कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कुछ ऐसे कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं दोस्तों जहाँ पर हमेशा हम जो है कि इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा चेंज आता है और वहाँ पे चीज़ें बदल। हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन में इस चार्ट को आप बिल्कुल ना भूलें कि जब कभी भी कॉमन एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, जब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह से करते हैं यहाँ देखिए लिखा हुआ है। और जब कभी भी उसी के पहले हम कोई भी वीक के नेम आ जाते हैं, जैसे हमारे ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, मंडे, कोई भी टाइमिंग की बात हम कर रहे होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि हम वहाँ पर ऑन लगाते हैं। तो देखिए जैसे हम इन द मॉर्निंग कह रहे हैं, अगर ट्यूसडे आ गया, सैटरडे आ गया, संडे आ गया, मंडे आ गया तो हम जो है कि उसके साथ देख रहे हैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून कुछ भी आएगा तो वहाँ पर हम इन न लगा करके ऑन लगाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको क्लियर हो रहा है। अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस भी कराएंगे जिसमें आपको ये बताना होगा कि एग्जैक्टली हम क्या लगाएं और कब लगाएं। ठीक है, और इसका कोई भी जवाब मेरी तरफ से नहीं मिलेगा आपको। आप अगर अच्छे से क्लासेस पढ़ रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए, और आप इस क्लास को नहीं भी पढ़ रहे हैं फिर भी ये वीडियो ज़रूर देखें और मुझे अपने नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। अगर कहीं कुछ कमी रह गई, कुछ छूट रहा है तो आप निश्चित रूप से आप बताएं कमेंट के माध्यम से। निश्चित रूप से हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमारी हमेशा से पूरी कोशिश रही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को अच्छे से अच्छा दें जिससे उनका नॉलेज इम्प्रूव हो और वो अपने को कॉन्फिडेंट फील करें। तो दोस्तों आगे की कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर से आपको एक बार रिमेंबर करा दूं कि प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन, प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। और अब हम अगली कड़ी में फिर से ऑन, एट, इनके यूजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपको लास्ट में एक एक्सरसाइज भी देंगे, आपको करना है, करके बताना है कि कहाँ पर क्या हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब कभी भी हम एट, इन, ऑन के यूज़ की बात करते हैं तो हमें 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए कि जब भी एट की बात करेंगे तो हमेशा कोई पॉइंट की बात करते हैं, इन की बात करते हैं तो इनक्लोज स्पेस की बात करते हैं, और जब कभी भी हम ऑन की बात करते हैं तो वहाँ सरफेस की ही बात की जाती है। तो हम बहुत ही आसानी से इसका यूज़ भी सीख सकते हैं और देखिए किस तरह। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं अपने प्रीपोजिशन के यूजेस की बात करें, जहाँ पर हमने ऐट के यूज़ को देखा जिसमें हम पॉइंट की बात करते हैं। जब कभी भी हम कॉर्नर वर्ड, बस स्टॉप, डोर, क्रॉस रोड की बात करें, टॉप ऑफ द पेज की बात करें, एंड ऑफ द डोर की बात करें, एंड ऑफ द रोड की बात करें,
इंश्योरेंस की बात कर रहे होते हैं, या फिर हम कहीं भी फोन टेस्ट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा हम ऐट का यूज़ करते हैं। दोस्तों किस तरह से करते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं। जैसे एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम सेंटेंसेस के माध्यम से देख सकते हैं, जिसको आपको शॉर्ट आउट करके देना है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देख रहे हैं कि जैन इज वेटिंग फॉर यू द बस स्टॉप। अब यहाँ देखिए खाली जगह है, उस खाली जगह में आपको क्या फिल करना है दोस्तों, एट का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपने जवाब अच्छा दिया। फिर देखते हैं हम इसी तरह से हमारे पास और एग्जाम्पल्स हैं जिसके जवाब आपको जल्दी जल्दी हमारे कमेंट के माध्यम से इस चैनल पर देने हैं। चैनल का नाम आपको पता है, अच्छे से आप जानते हैं, DDS ग्रुप, अब इंग्लिश आपकी ज़ुबान पर। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप हमको आंसर करेंगे और आगे की क्लासेस में हम आपको बता रहे हैं कि इनका यूज़ हम इनक्लोज्ड स्पेस के लिए करते हैं, किस तरह से करते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम इनके यूज़ की बात कर रहे हैं और इनका यूज़ हमेशा हम इनक्लोज्ड स्पेस के लिए ही करते हैं। किस तरह से करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। उन एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमने कुछ आपको पॉइंट आउट भी किया है, आपकी एक अच्छी समझ बन सके, आप समझ सकें कि कहाँ हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ कोडेड लाइन में लिखा हुआ है, आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। जैसे कहीं गार्डन की बात करते हैं, फ्रेंड्स की बात करते हैं, बॉक्स की बात कर रहे हैं, पॉकेट की बात कर रहे हैं, वॉलेट की बात कर रहे हैं, हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हमेशा हमें इनका इस्तेमाल करना है। जैसे इन द गार्डन, इन द फ्रेंड्स, इन अ बॉक्स, in my pocket, in my wallet, in building, in a car, like that। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। तो फ्रेंड्स हम ऑन के यूजेस की बात कर रहे हैं और मैंने आज साफ साफ लिख दिया है, इसके पहले भी बात की कि जब हम ऑन का यूज़ करते हैं तो सरफेस की बात करते हैं। तो जब कभी भी हम सरफेस की बात कर रहे थे तो कुछ पॉइंट्स हमने कॉमनली यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं हम यूज़ करते हैं। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फिगर के माध्यम से, तो आप उसके भी देख सकते हैं और साथ में यहाँ भी हम आसानी से देख सकते हैं। जब हम वॉल की बात कर रहे होते हैं, जब कभी भी हम सेलिंग की बात कर रहे होते हैं, जब डोर की बात कर रहे होते हैं, कवर की बात कर रहे होते हैं, या फिर हम फ्लोर की बात करते हैं, कारपेट की बात करते हैं, मेन्यू की बात करते हैं, पेज की बात करते हैं, हमेशा हम देखते हैं वहाँ सरफेस की बात होती है, तो इसलिए हम ऑन लगाते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ फिक्स है कि ऑन ही लगेगा, लेकिन आपके लिए मैंने फ्री स्पेस छोड़ा हुआ है, आप इसको ट्रांसलेट करके अपनी कॉपी में एज अ प्रैक्टिस रख सकते हैं। दोस्तों लगातार हम आपको एक अच्छे वीडियोस का कलेक्शन दे रहे हैं और ऐसे ही सेंटेंसेस, ऐसे ही वर्ड्स दे रहे हैं जो हमेशा आपको एग्जाम में आपकी बहुत ही बड़ी मदद करने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको जल्दी से इसमें ऑन फिल करना है क्योंकि हमने बता दिया ऑलरेडी कि कवर ऑफ द बुक के लिए, ठीक है, कवर ऑफ द पेज के लिए, हम मेन्यू के लिए, फुट के लिए, मीन सरफेस की बात जहाँ भी आएगी वहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। तो आपको कंफर्म है कि यहाँ पे ऑन ही लगना है। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको अभी और देंगे जिसे आपको खुद करना है, उसमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है क्योंकि कहीं पर ऐड लगेगा, कहीं इन लगेगा, कहीं ऑन लगेगा, एग्जैक्टली कहाँ क्या लगेगा ये आपको खुद सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे की क्लासेस में हम आगे बात कर रहे हैं आपको। हम बात कर रहे थे ऐड के यूजेस की, इसके पहले भी हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे और ऐड का यूज़ हम पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ करते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जहाँ फिक्स होता है कि हम ऐड ही लगाएंगे, कोई और प्रिपरेशन कभी नहीं लगता है। जैसे हम होम की बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे होते हैं, टॉप की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम बॉटम की बात कर रहे होते हैं, साइड की बात कर रहे होते हैं, हम रिसेप्शन की बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा इन वर्ड्स के साथ हमेशा हम ऐड का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए मैंने आपको कोडेड लाइन में लिख दिया है, साथ ही लिख दिया है कि फिक्स यूजेस ऑफ ऐड। तो आपको बहुत ही आसानी है कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐड कहाँ कहाँ कब कब लगाते हैं। तो आगे हम फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर हम हमेशा इन लगाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ ऑन की बात करेंगे, ये फिक्स है। सो जैसे हम कार की बात करते हैं, बोट की बात करते हैं, हम
एलिवेटर की बात करते हैं, हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, स्काई की बात करते हैं, रो की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की बात करते हैं। तो हमेशा हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमने एक ग्रुप में लिखा हुआ है आपको बताने समझाने के लिए कि जब कभी हम बस की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, प्लेन की बात करेंगे, शिप की, बाइसाइकिल की, मोटर बाइक की, हॉर्स की, एलिफेंट की बात करेंगे, लेफ्ट राइट साइड की बात करते हैं या द वे की बात करते हैं। तो हमेशा इसी प्रकार दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जहाँ पर हम एट, इन, ऑन में कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ कोडेड लाइन में आपको लिख दिया कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। चलिए अब आपकी बारी है कि आप किस तरह से आंसर करेंगे। कुछ सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चंस, पेपर क्विज हम आपको दे रहे हैं और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर भेजेंगे। और आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपने अभी तक वीडियोस में क्या क्या सीखा है। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशंस क्विज फॉर यू, और आपको बताना है कि यहाँ पर हम एट लगाएंगे, इन लगाएंगे या फिर ऑन लगाएंगे। तो आपके सामने क्वेश्चंस लिखे रखे हुए हैं और आपको जवाब देना है। दोस्तों जल्द से जल्द जवाब दीजिए। मैं आपको सिर्फ 40 सेकेंड्स दूंगी, मतलब सिर्फ आपको 40 सेकेंड मिलेगा। इस 40 सेकेंड में आपको जवाब देना है। वनडे एग्जामिनेशन, आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन, आपके सीटेट का एग्जामिनेशन, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके अपकमिंग हैं। वनडे एग्जामिनेशन जिसमें इसमें से क्वेश्चंस आने तय होने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप शॉर्ट आउट करें इसको। 40 सेकेंड्स खत्म होते हैं, आपको आंसर देना है। अगर आपने आंसर कलेक्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इस आंसर्स आपके मिल चुके हैं कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के अभी तक कोई जवाब नहीं आए हैं। तो चलिए डरने की कोई बात नहीं है। आपको अगर गलत ही आता है तो आप बताएं, लेकिन आप जब जवाब देते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरे स्टूडेंट अच्छा सीख रहे हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको ऐड फिल करना है, फिर ऑन फिल करना है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको ऐड इन, तीसरे में ऑन इन, और चौथे में ऐड दिस। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको मेंटेन करना होगा ऐड दिस। नेक्स्ट में आपको दिस लगाना है, ठीक है। सो दोस्तों आपको आंसर मिल चुका है कि किस तरह से हमें यूज़ करना है प्रीपोजिशन को। तो आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट 4th नंबर पे आपको जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट है। आप इस पर जो है कि क्लियर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल 4th नंबर एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए 4th नंबर एग्जाम्पल है आई एम बिजी। फिर यहाँ पर हम एट दिस का यूज़ करेंगे, दिस एट दिस मोमेंट की बात करेंगे। और नेक्स्ट बट आई विल बी फ्री, ठीक है, आई विल बी फ्री, इवनिंग लिखा हुआ है तो आई विल बी फ्री दिस इवनिंग, ठीक है। सो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो दिस हम लगाएंगे नेक्स्ट में, एंड फर्स्ट में हम हमेशा एट दिस की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की बात। फ्रेंड्स यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर है और आपको इसको सॉल्व करके मुझे जल्दी से कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। इसके लिए भी आपको 40 सेकेंड दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि किस सेंटेंस में हम ऐट का यूज़ करेंगे, किस सेंटेंस में हम इन का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो सारे प्रीपोजिशंस के जवाब आप ही को देने हैं। दोस्तों आपको पूरी मन से, लगन से हम आपको शॉर्ट नोट बना कर दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। बैक टू बैक हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस देने की पूरी कोशिश है हमारी। आपको अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट टीचर से आपको इंटरेक्ट कराया जाएगा हमारे आप इस चैनल के माध्यम से। साथ ही मैंने पहले ही बताया और फिर से आपको बता दूं कि जल्द ही जो है कि हमारे जो भी स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं अच्छी अच्छी जगहों पर, उनके भी आपको फीडबैक हमारे इस चैनल के माध्यम से और उनके अनुभव भी आपको सुनने को मिलेंगे। किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके, किस तरह से मेहनत करके, दिन रात एक करके अपनी पोजीशन को हासिल किया है और वो सफल हैं। और साथ ही जो है कि डीडीएस ने उन्हें किस तरह से सपोर्ट दिया है। तो आप दोस्तों आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसके आंसर आप देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डोंट miss to watch this full video to improve your information. Thank you very much.